हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। कर्नाटका की सैंडलवुड इंडस्ट्री में एक टाइम ऐसा था कि कोई भी मूवी अच्छी मूवी नहीं बोली जा सकती थी। ना तब उनमें स्ट्रॉन्ग कंटेंट हुआ करते थे, ना रियलिस्टिक फाइट्स, ना अच्छे गाने, और कॉमेडी के नाम पर बस सिली कॉमेडीज होती थी और लोग रीजनल सिनेमा से ज्यादा दूसरी मूवीज देखना पसंद करते थे। केजीएफ एक्टर यश को भले ही अपनी पहली ही मूवी से फिल्म फेयर मिल गया था, पर तब भी उन्हें लोग इतना नहीं जानते थे। बट कुछ साल बाद साल 2010 से यश एरा स्टार्ट हो चुका था और टाइम के साथ यश को रॉकिंग स्टार भी बुलाया जाने लगा, जिसके पीछे की इतनी सिंपल सी कहानी नहीं बल्कि काफी लंबा स्ट्रगल भी है। इसके बारे में तो हम आगे वीडियो में जानेंगे ही, पर उससे पहले क्या आपको पता है केजीएफ एक्टर यश विश्व मानव को अपने ड्रीम कैरेक्टर मानते हैं, जो बेसिकली एक यूनिवर्सल टर्म है जिसका मतलब है एक ऐसा मानव या कहूँ कि इंसान जो सबको न सिर्फ इक्वली देखता या उनमें इक्वली विश्वास रखता है बल्कि सबको इक्वली ट्रीट भी करता है। करियर में थोड़े फेलियर्स और बचपन में हार्डशिप्स देख चुके यश इसलिए ही कभी सक्सेस को सीरियसली नहीं लेते। उनका कहना है कि वो जानते हैं उनका ये सक्सेस कभी हमेशा के लिए नहीं रहेगा और जब कोई सक्सेसफुल नहीं होता तब लोग उसे कैसे ट्रीट करते हैं ये भी वो अच्छी तरह जानते हैं। यश की लाइफ जर्नी में ऐसी ही काफी इंटरेस्टिंग किस्से हैं जिनसे शायद आप आज भी अनजान होंगे। तो यदि आप हैं एक्टर यश के बड़े वाले फैन तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, और यदि और भी कुछ ऐसा है जो आप यश के बारे में और जानते हैं तो फिर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। 8 जनवरी 1986 को कर्नाटका स्टेट की हसन डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर भुवानाहल्ली में यश का एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था। तब उनके फादर अरुण कुमार KSRTC ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस ड्राइवर हुआ करते थे, जो एक गवर्नमेंट जॉब थी। बाद में वो BMTC बस ड्राइवर पर प्रमोट हो गए और इस पोस्ट तक प्रमोशन होकर पहुंच पाना भी एक मिडिल क्लास मैन के लिए प्राउड की बात थी। और यश के इतना फेमस हो जाने के बाद भी उनके फादर ने रिटायरमेंट तक वहीं जॉब की और यश ने भी अपने फादर की जॉब से खुद को छोटा नहीं समझा बल्कि हमेशा प्राउड लिया। वहीं यश की मदर पुष्पा एक हाउसवाइफ है। इसके अलावा उनका एक प्रोविजन स्टोर भी हुआ करता था जिसका वो ध्यान रखा करते थे और तब उनकी लाइफ इजी नहीं थी बल्कि उनका बचपन बहुत तकलीफों में भी था। वैसे यश का रियल नेम नवीन कुमार गौड़ा है और यश उनका चाइल्डहुड नेम हुआ करता था। पर अपने करियर के पहले फेमस टीवी शो नंदा गोकुला के 50 एपिसोड्स पूरा हो जाने के बाद वो शो के डायरेक्टर अशोक कश्यप से जाकर उनका टाइटल कार्ड में नेम बदलकर यश रखने के लिए बोल कर आ गए। जब डायरेक्टर ने इसका रीजन जानना चाहा तो इस बात का उनके पास कोई क्लियर जवाब नहीं था, पर उन्हें उनके एक्टिंग ड्रीम्स के लिए ये नाम सबसे सूटेबल लगा। पर स्टार्टिंग में यश के पेरेंट्स उनके एक्टर बनने के डिसीजन से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने। बट मैसूर से अपनी एजुकेशन के दौरान ही यश ने बचपन से ही ड्रामाज और डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था और वो डांस भी बहुत अच्छा कर लेते थे और यंग एज से ही उन्हें तारीफों और सीटियों की जैसे आदत सी हो गई थी। उनके टैलेंट की वजह से उनके टीचर्स उन्हें हीरो बुलाया करते थे और तभी से यश खुद को हीरो ही समझने लगे थे। फिर बेंगलुरु पहुंच जाने के 1 मिनट बाद से ही वो खुद को सुपरस्टार समझने लगे और अपनी अलग सपनों की दुनिया में रहने लगे। और वो बताते हैं कि उन्हें आज तक लगता है कि वो आज भी उनकी उसी सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। पर यश की बेंगलुरु तक पहुंचने की भी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। दरअसल उनके पेरेंट्स ने उन्हें ये तो अलाउ कर दिया था कि वो अपना अलग एक्टिंग में ट्राई कर सकते हैं, पर ये भी अल्टीमेटम उन्हें दे दिया था कि यदि वो इसमें कामयाब नहीं हुए तो उन्हें वो करना पड़ेगा जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं। इसलिए यश अपने घर से भागकर बेंगलुरु चले गए, पर वहाँ पहुंचते ही उन्हें इस बड़े से शहर से डर लगने लगा और उनकी जेब में तब बस 300 रुपए थे। पर यश की एक खास बात ये थी कि वो हमेशा से एक कॉन्फिडेंट लड़के थे और स्ट्रगल से उन्हें कभी डर नहीं लगा और उन्हें ये भी पता था कि यदि वो यहाँ से वापस घर गए तो उनके पेरेंट्स उन्हें वापस कभी यहाँ आना अलाउ नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यश के पेरेंट्स को लगा करता था कि वो वापस घर आ जाएंगे। पर लकीली कोई यश को फेमस ड्रामेटिस्ट BV करण नाथ के बिनाका थिएटर तक ले गया और वहाँ उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया। इनिशियली उनको थिएटर के बारे में कुछ पता नहीं था और वो बैक स्टेज काम किया करते थे। चाय से लेकर हर बैक स्टेज काम वो करने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर को भी असिस्ट करना शुरू कर दिया और थिएटर के दौरान उन्होंने बहुत ट्रैवल किया और इसी बीच उन्हें स्टेज पर नोटिस कर लिया गया। बट यश अपनी इस जर्नी को स्ट्रगल नहीं मानते बल्कि कहते हैं कि उनकी लाइफ में सब टर्न्स स्मूथली आते रहे, पर ओवरनाइट सक्सेस की बजाय उन्हें धीरे धीरे सक्सेस मिला और तब जाके लोग उन्हें जानने लगे।
इनिशियली उन्हें प्रोड्यूसर्स तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बट धीरे धीरे सब उनके अच्छे काम से कन्विंस हो गए। थिएटर करने के बाद वो टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, पर पैसे कमाने के लिए उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बेंगलुरु बुला लिया और तभी से उनकी फैमिली साथ ही रहती है। वैसे यश को उनके करियर का पहला ब्रेक स्मॉल स्क्रीन पर उत्तरायण, सिली लल्ली जैसे टीवी शोज से मिला था, जिसके बाद साल 2007 में वो जम्बाड़ा हुडुगी नाम की एक मूवी में सपोर्टिंग रोल में नजर आए, पर उनकी डेब्यू मूवी ने उनकी किस्मत ही बदल दी। साल 2008 में उनकी मूवी मोगिना मनासू से ही उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए फिल्मफेयर अवार्ड मिल गया था, जबकि उस मूवी में 4 हीरोज और 4 हीरोइंस थी, पर तब भी यश को नोटिस कर लिया गया। इस मूवी में उन्होंने राहुल का रोल प्ले किया था, बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनके इस रोल के लिए पहले किसी और एक्टर को सेलेक्ट किया गया था, बट एक एक्सीडेंट में उस एक्टर की लेग फ्रैक्चर हो जाने की वजह से जब काफी लंबे टाइम के बाद भी वो अवेलेबल नहीं हो सके, तो ये रोल यश को दे दिया गया। वैसे इस मूवी में उनकी वाइफ राधिका भी वन ऑफ द 4 हीरोइंस में से थी, और इससे पहले भी दोनों ने अपने करियर की शुरुआत भी सेम टीवी शो से की थी, पर तब तक दोनों एक दूसरे के बस दोस्त थे और कुछ नहीं। राधिका यश से एज में 2 साल बड़ी थी और इसी वजह से उन्हें प्रपोजल एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगा। क्या थी उनकी प्रपोजल स्टोरी और यश और राधिका की इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी, जो शुरू तो एटीट्यूड से हुई थी पर खत्म शादी पर जाकर हुई, वो देखने के लिए ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें। आई कैन गारंटी यू आपको दोनों की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। वैसे ये प्यारा सा कपल चैरिटी में भी बहुत विश्वास रखता है। खैर, तो करियर के स्टार्ट से साथ रहने से बेसिकली दोनों ही एक्टर्स एक साथ ना सिर्फ ग्रो हुए बल्कि अप्स एंड डाउन्स भी साथ फेस किए, और 5 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। फिर मोगिना मनासू के बाद यश ने एक और मूवी की मुदल सला, जो कुछ कॉमेडी सीन्स, अच्छे सॉन्ग्स और पेरेंट्स सेंटिमेंट्स पर बेस्ड एक प्योर लव स्टोरी थी। इस मूवी ने लोगों का दिल जीता, पर बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल खास नहीं रही, बट यश को इस मूवी से लोग जानने लगे और उनका एक स्मॉल फैन बेस बनकर तैयार हो गया। और एक स्मॉल स्क्रीन से किसी मूवी का लीड एक्टर बनना यश की करियर लाइफ का एक अच्छा ब्रेक था। उसके बाद एक विलेज बेस्ड कॉमेडी मूवी किराटका भी यश ने की, और ये मूवी भी उनकी हिट मूवीज में शामिल हो गई। सेम ईयर में क्राइम बेस्ड मूवी राजधानी भी यश के करियर की हिट मूवीज में से एक थी, जिसे डीवीडी रिलीज के बाद तेलुगु में भी डब किया गया था। पर उनकी नेक्स्ट मूवी ड्रामा इस बार बॉक्स ऑफिस पर इतनी हिट रही कि यश को कर्नाटका में बतौर एक्टर न सिर्फ पहचान मिली बल्कि उनके बहुत फैंस बन गए। पर काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि मुदल साल मूवी के रिलीज से ही यश के नाम को रॉकिंग स्टार नाम की बेल्ट मिल चुकी थी, बट लाइमलाइट में ये नाम उनके बैक टू बैक हिट मूवीज देने के बाद ही आ सका। और ड्रामा मूवी के बाद से यश ने अवार्ड विनिंग मूवीज में अपना नाम बनाया, जिनमें से गूगली, राजा हाउली, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, संतु स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नाम है। वैसे नंदा गोकुला शो में राधिका के भाई का रोल प्ले करने के अलावा यश अपनी वाइफ राधिका के साथ मोगिना मनासू, ड्रामा, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी और संतु स्ट्रेट फॉरवर्ड चारों मूवीज में काम कर चुके हैं। और संतु स्ट्रेट फॉरवर्ड के बाद 3 साल तक यश ने अपनी नेक्स्ट मूवी KGF के लिए अपना बेस्ट दिया, और इसलिए ये मूवी ना सिर्फ कर्नाटका में बल्कि नेशनल लेवल पर ह्यूज हिट साबित हुई। और यश को रॉकिंग स्टार के नाम से आज सब जानते हैं, और उन्होंने अपना ये नाम बैक टू बैक हिट्स देकर आज तक कायम रखा है। वैसे उन्हें राजा हाउली यानी शेरों का राजा और अंतमा यानी ब्रो जैसे निकनेम्स भी उनके फैंस ने दे रखे हैं। साथ ही उनके फ्रेंड्स उन्हें टाइगर नाम से बुलाते हैं। बतौर प्लेबैक सिंगर यश ने मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी में अंतमा और मास्टरपीस मूवी के कुछ सॉन्ग्स के लिए अपनी आवाज भी दे रखी है। KGF की ह्यूज सक्सेस के लिए यश को और KGF की पूरी टीम को कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि ये मूवी यूनिवर्सली हिट होने की कैपेबिलिटी रखती है। और जब मूवी नेशन वाइड इतनी हिट रही कि मुंबई, पटना और हर शहर में हॉल में क्राउड में इतनी तालियां सीटी बजाई गई, तो यश कहते हैं कि तब उन्हें एहसास हुआ था कि इस दुनिया में सच में जादू है। और यश हमेशा से ये परसेप्शन चेंज करना चाहते थे कि कन्नाडा इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री है, जो फाइनली इस मूवी ने चेंज कर दिया। पर यश कहते हैं कि इसे नेशन वाइड भी इतना ही पॉपुलर बनाने के लिए KGF टीम ने डबिंग पर बहुत मेहनत की, जिससे वो डब्ड फिल्म ना लगे। और KGF 2 के सक्सेस से भी आज हर कोई वाकिफ है। बट इतने सक्सेसफुल एक्टर होने के बाद भी यश इतने हम्बल है कि वो मानते हैं कि ऑडियंसेस उन्हें कुछ ज्यादा ही प्यार देती है, इसलिए आज वो इतना आगे पहुंच पाए हैं। और मजाक में कहते हैं कि उन्हें 10 रुपए के काम पर 1000 रुपए का इनाम मिलता है। और वो मानते हैं कि जबकि बहुत से एक्टर्स ऐसे भी हैं जो उनसे कई गुना ज्यादा अच्छा काम करते हैं। लास्ट
लास्टली फ्यूचर में यश प्रोड्यूसर बनना चाहेंगे या नहीं ये तो वो नहीं जानते, बट सेट्स पर वो एक प्रोड्यूसर की तरह ही काम करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि एक भी पैसा वेस्ट ना हो, और इसीलिए उनके साथ हर प्रोड्यूसर आज काम करने को तैयार रहता है। वैसे यश का एक सक्सेस सीक्रेट ये है कि वो सक्सेस के बारे में ज्यादा सोचते नहीं, ना ही उस पर ध्यान देते हैं और अपनी फैमिली और 2 क्यूट से बच्चों के साथ अपनी लाइफ में बहुत खुशी से रहते हैं। तो ये थी यश की लाइफ से जुड़ी एक जानी अनजानी सी लाइफ जर्नी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके जाना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।